प्रातः स्वयं अयोध्या से निकल गए। एक एक बात आप इसको ठीक से याद करके और समझ करके रखिएगा। जीवन में कर्तव्य का पालन कराया नहीं जा सकता है। डंडे की भय से, दंड से डराकर धमकाकर आप किसी से भी कर्तव्य का पालन करा नहीं सकते हैं। फिर कर्तव्य का पालन स्वयं करना पड़ता है। यदि कर्तव्य का पालन करने वाला न करना चाहे तो आप कितना भी भय दिखाकर उससे कराने वाले नहीं है। आज्ञा का पालन स्वयं करना पड़ता है। यदि करने वाले की चेतना उतनी पुष्ट है तो उसे कहना नहीं पड़ेगा, वो आज्ञा का पालन स्वयं करेगा। यहां एक दोहा है, मैं आपको सुनाऊं। भगवान श्री राम ने सुना कि मेरी मां कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं, भरत के लिए राज सत्ता और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। इस बात को सुनकर मेरे राम जी कितने आनंद में आए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नवगयंद रघुबीर मन राज अलान समान, छूटी जानी बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकार। गयंद का अर्थ होता है हाथी। गयंद का क्या अर्थ है? हाथी। नवगयंद रघुबीर मन। नवगयंद यानी अभी नवजात हाथी का बच्चा है, छोटा हाथी का बच्चा है, नया हाथी का बच्चा है। नवगयंद रघुबीर मन। राम जी का मन जो है वो एक छोटे से हाथी के बच्चे के समान है। और ये जो राज सत्ता है, राज अलान समान, और ये जो राज सत्ता है वो अग्नि के समान है। जंगल में आग लगने के बाद हाथी भागना प्रारंभ करता है। राम जी का मन हाथी का बच्चा है। जिस राज सत्ता को देने की बात कही जा रही है वो राज सत्ता राम जी के हाथी रूपी मन के लिए अग्नि के समान है। भगवान ने सुना, छूटी जानी बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकार। राम जी सुने कि मुझे इस राज सत्ता को छोड़कर अब वन में जाना है। जिस प्रकार अग्नि से दूर जाने के बाद उस हाथी को आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद अयोध्या से वन जाने में मेरे राम जी को प्राप्त हुआ। अब क्यों प्राप्त हुआ? जीवन में जिसको पूरे समाज के लिए कोई मर्यादा स्थापित करनी हो, कोई उदाहरण बनना हो, उसे अपने घर का त्याग करना ही पड़ता है। घर कहे तो मोह का त्याग करना पड़ता है। घर में बैठकर हम चाहे आप श्रेष्ठ व्यवहार से पूरे जगत को लाभान्वित करने वाले नहीं है, उसके लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। है? राम जी को कोई कष्ट नहीं है। प्रभु मैया और भैया को लेकर आगे बढ़े। कल की कथा में आपने श्रवण किया, राम जी केवट जी को अपनी भक्ति देकर विदा किए हैं और चलते चलते प्रभु तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं। पहले दिन की कथा में
मैंने आपसे ये बात निवेदन की थी, इसी तीर्थराज प्रयाग जी में भरद्वाज ऋषि बैठे हैं। जिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया था कि राम कौन है, और इस प्रश्न के उत्तर में ये कथा चल रही है। जिन भरद्वाज जी ने राम जी के विषय में प्रश्न किया था, उन्हीं भरद्वाज जी के आश्रम में मेरे राम जी पहुंचे हैं। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। राम जी भरद्वाज जी के पास आए, जाकर क्या किए, करत दंडवत मुनि उरलाए। प्रभु ने जाकर भरद्वाज जी को दंडवत किया है। भरद्वाज जी ने उठाकर राम जी को अपने हृदय से लगाया, मानो जन्म जन्म की किए गए मजदूरी का फल आज ब्रह्मा जी ने दे दिया है। भरद्वाज जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। आश्रम में लेकर आए हैं, दिव्य एक आसन पर राम जी को पधराया है, बिठाया है, कुशल क्षेम पूछा है। राम जी आए थे तो क्या किए भरद्वाज जी को, कहिए, प्रणाम किए। क्यों? राम जी भरद्वाज जी को अपने से बड़ा मानते हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, राम जी क्षत्रिय हैं, इस नाते राम जी ने दंडवत किया। भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाया, आसन पर ले जाकर बिठाया। भरद्वाज जी बोले, प्रभु मानव स्वरूप में आप आए हैं तो आपने अपनी वाली कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, अब मुझे अपनी वाली कर लेने दीजिए। तो आप दर्शन करिए, भरद्वाज जी को राम जी ने प्रणाम किया। अब राम जी को बिठाने के बाद भरद्वाज जी पूजी प्रेम परे पूरन की। भरद्वाज जी राम जी की पूजा करते हैं। ये प्रसंग कहता है, माई बाप, जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए, हमको अपने धरातल को स्मरण में रखना चाहिए। चिड़िया कितनी भी छलांग मार ले हो, कितनी भी ऊंचाई तय कर ले, लेकिन यदि उसे विश्राम करना होगा ना, तो लौट कर वापस धरती पर ही आना पड़ेगा। आकाश में विश्राम मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार जिस मनुष्य को अपने धरातल का पता रहेगा, उसके जीवन में कभी थकान होने वाला नहीं। धरातल का विस्मरण न हो, हमारी पृष्ठभूमि क्या है। ये नहीं कि भरद्वाज जी को राम जी ने प्रणाम किया तो भरद्वाज जी आनंद में आ गए, क्या भगवाने हमको प्रणाम कर रहे हैं, हमसे बड़ा अब कौन है संसार में। ऐसा नहीं, भरद्वाज जी ने राम जी की पूजा की। पूजन के बाद कंद मूल फल ला कर दिया है। भगवान प्रसाद पाने लगे। अब भरद्वाज जी ने हाथ भगवान को सामने बिठाकर भरद्वाज जी हाथ जोड़कर कहते, प्रभु आज सुफल, आज मेरा सफल हो गया। क्या? तप और तीर्थ संसार का त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। कहते प्रभु आज तक मैंने जितना जप किया, आज तक जितना मैंने तप किया, जो मैंने तीर्थ में वास किया, संसार का त्याग किया, मेरे जीवन के जितने सुंदर सुंदर साधन थे, राम जी आज सबके सब सफल हो गए। एक ही बार में। राम जी ने पूछा, एक ही बार में कैसे सफल हो गए? भरद्वाज जी कहते, प्रभु राम तुम ही अवलोकत
आजू। प्रभु आपके श्री चरणों का दर्शन मिला, जीवन के सारे साधन सफल हो गए। कल मैं कथा से जब जाने लगा तो बहू रानी ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज जी चर्चा होने लगी कि कोरोना कितना व्यापक स्वरूप पकड़ते जा रहा है, तो बहू रानी ने कहा महाराज जी फिर ये पूजा पाठ का क्या लाभ है? यही प्रश्न था ना कि जब कोरोना इतना बढ़ते जा रहा है, लोग जा रहे हैं, तो इस पूजा पाठ का क्या लाभ है? हम पूजा करते हैं, हम भजन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कभी कोई व्याधि नहीं होगी। व्याधि माने बीमारी, रोग, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। कलकत्ता में एक बहुत सिद्ध साधक थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। इनके बारे में जानती हैं आप? नाम सुना है कभी? कौन है जानती हैं? रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे कलकत्ता में हमारे। कलकत्ता में एक मां काली का मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली, आप दर्शन किए होंगे। उसी दक्षिणेश्वर काली मंदिर के वो पुजारी थे, मां की पूजा करते थे। और आपको बताऊं, जब रामकृष्ण जी भोग की थाली लेकर मैया के मंदिर में भोग लगाने जाते थे, तो काली मां की प्रतिमा में से साक्षात काली मैया प्रकट होकर बैठ जाती थी। रोज वो थाली लेके जाते थे, साक्षात मां प्रकट होकर बैठती थी प्रतिमा में से, और रामकृष्ण जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के मां को भोजन कराया करते थे। ऐसे महापुरुष कैसे मृत्यु भई पता है? थ्रोट कैंसर हो गया था, गले में कैंसर हो गया उनके। विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव आप तो मां से बात करते हैं, मां आपको देखती हैं, आप भोजन कराते हैं, मां से कहिए ना, मां के लिए तो मिनटों का काम है, मां आपके गले का कैंसर ठीक कर देगी। स्वामी जी बोले, बेटा रामकृष्ण को कैंसर कभी नहीं हो सकता है, रामकृष्ण तो अजर अमर है। कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा है ही नहीं। कुछ दिनों के लिए मैंने इसे धारण किया है, और जो मेरा है ही नहीं उसके लिए मैं अपनी मां को परेशान करने नहीं जाऊंगा। नहीं बोला। हम भगवान की पूजा करते हैं, राजन राम जी की कथा गाते हैं। आपको बताऊं, पिछले साल गले का ऑपरेशन कराना पड़ा। जिन राम जी की मैं कथा गाता हूं, और मुझे गले का ऑपरेशन कराना पड़ा पिछले साल जनवरी में। इसीलिए अभी डॉक्टर ने कहा है बीच बीच में घूंट घूंट पानी पीने के लिए। पहले पानी नहीं पीता था। अब हम भगवान की कथा गाते हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे? असंभव। शरीर मिला है तो रोग होगा। और अभी जो कोरोना फैला है ये केवल और केवल लापरवाही है, दूसरा कोई कारण नहीं है, केवल लापरवाही है। आप बाहर निकल के देखिए कितने लोग मास्क लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है वो? हा? कोई मास्क लगाना नहीं चाहता। परिणाम, यदि हम लापरवाही करेंगे तो याद रखिएगा, भगवान क्षमा करना जानते हैं, लेकिन ये जो प्रकृति है, प्रकृति क्षमा करना नहीं जानती, प्रकृति सजा देना जानती है। जो मिल रहा है, अब भी समय है, चेत लिया जाए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है माई बाप, चेत लिया जाए। हो, हम भगवान की कथा गा रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। जीवन में वही यही प्रसंग है। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन के जितने साधन थे, शुभ साधन, शुभ साधन कहें तो जपना, माला जपना,
आपका दर्शन करना, आपकी पूजा करना, आपका भजन करना, दान करना, संतों के चरणों का दर्शन करना, तीर्थ की यात्रा करना। मैंने जितने जीवन में साधन किए राम जी, वो सारे साधन आज सबके सब सफल हो गए। कैसे सफल हो गए? उत्तर सुनिए, कहते हैं राम तुम ही अवलोकत प्रभु आपका दर्शन प्राप्त हो गया, जीवन के सारे साधन सफल हो गए। अब ये कथा कहती है, हम और आप पूजन करते हैं, भजन करते हैं, अचानक किसी संत भगवान का दर्शन हो गया तो समझिएगा सवेरे भगवान के द्वारा भगवान का किया हुआ पूजन मेरा सफल हो गया। क्यों? हमको संत भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। बिना किसी रचना के आप बाबा गैबी साहब के प्रांगण में चले आए, ये किए गए सत्कर्म का फल है। बिना किसी रचना के आप भगवान की कथा में पहुंच गए, ये सत्कर्म का फल है। बिना किसी रचना के आप किसी कीर्तन में पहुंच गए, ये किए गए साधन का फल है। जेन केन प्रकारेण हम भगवान के निकट पहुंच रहे हैं, ये हमारे किए गए सत्कर्म का फल है और यही असली फल है। भजन करने का इससे कोई संबंध नहीं है कि हमारे पास खूब रुपया हो जाए, है? ये देखिए, बुरा मत मानिएगा, अर्थ भी एक सीमा में होना चाहिए। अर्थ जब अपने सीमा को पार कर देता है तो घर में अनर्थ हो जाता है। इसलिए सबकी सीमा होनी चाहिए, भजन असीम होना चाहिए। भरद्वाज जी कहते, प्रभु जीवन के सारे साधन सफल हो गए, यही लाभ की सीमा है। देखिए, एक बुरा मत मानिएगा, इसका जब लाभ होता है ना, मानस में एक प्रसंग है कि भगवान राम जब रावण के सिर को काटते हैं, उसके 10 सिर है ना, तो राम जी युद्ध में बाण चलाते हैं तो रावण के एक साथ राम जी 30 बाण चलाते हैं। कितने बाण? 30। तो 20 बाण रावण के 20 भुजाओं को काटते हैं और 10 बाण रावण के 10 सिरों को काटते हैं। जैसे 30 बाण रावण के 10 सिर 20 भुजाओं को काट के गए, तब तक फिर रावण के नए 10 सिर आ जाते हैं, नई 20 भुजाएं आ जाती हैं। जितनी बार भगवान काटते हैं उतनी बार नए सिर आ जाते हैं। वहां गोस्वामी जी कहते हैं, काटत बढ़हि शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। भगवान के काटने के बाद रावण के सिर उसी प्रकार बढ़ रहे हैं जिस प्रकार लाभ के बाद लोभ बढ़ने लगता है। लाभ जब बहुत होने लगे ना, तो उसमें ओ की मात्रा लगने में विलंब नहीं लगता है। हो समझ में बात आ रही है? लाभ में लौ में आ की मात्रा ला और भ, लाभ। लाभ जब बहुत होने लगता है तो तुरंत ला में ओ की मात्रा लग जाती है और वो लाभ से लोभ में बदल जाता है। और एक बात कहूं, जीवन में हर सुख की सीमा है। आंख से कितना देखना है इसकी भी सीमा है। सीमा पार होने के बाद ना ये आंखें दिखाई देना कम कर देती हैं। कान से कितना सुनना है उसकी भी सीमा है पंडित जी। कितना रसना को स्वाद लेना है इसकी भी सीमा है। नाक से कितना सूंघना है इसकी भी सीमा है। हाथ से कितना महसूस करना है इसकी भी सीमा है। सभी इंद्रियों के सुख की सीमा है माई बाप, लेकिन जीवन में लोभ की कोई सीमा ही नहीं। एक बार लोभ रूपी बीमारी ने पकड़ लिया तो जब तक प्राण नहीं ले लेता ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सावधान। जीवन में लाभ होना चाहिए, लेकिन कौन सा लाभ? कहते हैं लाभ
कि किछु हरि भगति समाना। जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, इससे बड़ा लाभ एक मनुष्य के लिए दूसरा कुछ नहीं हो सकता। जीवन की सबसे बड़ा लाभ क्या है? जीवन का हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। अब आप सोचेंगे महाराज ये भगवान की भक्ति क्या है? कीर्तन गाना, हम लोग क्या जानते हैं? सत्संग में जाके मजीरा लेके झम झम बजाओ, यही भक्ति है ना। पहली भक्ति संत का दर्शन हो जाए, ये पहली भक्ति है। आप देखिए, आप लोग कथा में आते हैं, कितना दिव्य आपका पुण्य बढ़ रहा है। पहला पुण्य तो संत भगवान का दर्शन हो रहा है, पुण्य बढ़ रहा है ना। ये विप्र देवताओं का दर्शन हो रहा है, पुण्य बढ़ रहा है। सामने तुलसी मैया है, तुलसी जी का दर्शन हो रहा है, पुण्य बढ़ रहा है। कान से कथा सुन रहे हैं, पुण्य बढ़ रहा है। हमको अपने राघव सरकार दिखाई पड़ रहे हैं, इधर हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, इधर शिव परिवार दिख रहा है, मेरा पुण्य बढ़ रहा है। आपको भी शिव परिवार दिख रहा है, पीछे सरकार दिखाई पड़ रहे हैं, इधर हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं। हम इनको देख रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, हमारा आपका दोनों के आंख धन्य हो रहे हैं। कितना लाभ, कितना लाभ, आप सोचो। इस भ्रम से बाहर रहिएगा माई बाप कि हम भगवान का भजन करेंगे तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी, है।